स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कुछ दिन पहले आपने मुंबई में देखा किस तरीके से तमाम लोग इकट्ठा हुए मराठा आरक्षण को लेकर। हालांकि बाद में फडणवीस सरकार ने बहुत सूझबूझ से उस आंदोलन को खत्म किया, लेकिन अब एक और तस्वीर महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के शाहपुर में अब आरक्षण को लेकर ही आदिवासी समुदाय, गैर आदिवासी समुदाय का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। तो सवाल ये कि फडणवीस सरकार अब आगे क्या करेगी, कैसे सबको खुश रखेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, आप ही समझाइए कि फडणवीस सरकार का क्या प्लान होगा कि भाई आदिवासी समुदाय, गैर आदिवासी समुदाय, मराठा, ओबीसी सब खुश रहें और महाराष्ट्र आगे बढ़ता रहे। इस बार का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ न रोहित, तो एक नारा बहुत चला था और वो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और उस नारे के बैनर तले तमाम हिंदुओं ने बम्पर जीत दिलवाई एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के गठबंधन को। अब जैसे ये विधानसभा चुनाव समाप्त हुए और जैसे ही पता चला कि अब फडणवीस का राज आ गया, तो सबसे बड़ी चिंता ये थी विपक्ष की कि अगर ये एक रहेंगे और नेक रहेंगे तो हम बट जाएंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा भविष्य नहीं चलेगा। उसके बाद महाराष्ट्र में एक साजिश शुरू हुई जी, और महाराष्ट्र में साजिश शुरू हुई हिंदुओं की अलग अलग जातियों को लड़वाने का, झगड़ा करवाने का। नहीं, वो तो केंद्र से ही नेता प्रतिपक्ष हमेशा बोलते रहते हैं, तो नीचे तबके में तो होगा ही नहीं। तो एक सेकंड में पूरा बता रहा हूं कि अभी चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या है महाराष्ट्र का। एक है मराठा, जो मनोज जरांगे के नेतृत्व में कह रहे हैं कि उन्हें ओबीसी के अंदर शामिल किया जाए, और एक कुनबी जाति होती है। कहा कि कुनबी हमारे पास सर्टिफिकेट जो हैदराबाद राजपत्र है उसके अनुसार हमें अधिकार मिले। ठीक है, ये तो मराठाओं की मांग हो गई। अब उनके खिलाफ में बंजारा, और बंजारा संगठन है गौर सेना, जिस तरह मराठा। तो गौर सेना के अध्यक्ष का कहना है कि हमें तो अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, बंजारा समाज, हम तो एसटी हैं और हैदराबाद राज्य में हमें आरक्षण प्राप्त था। हम चाहते हैं कि हमें एसटी के दर्जे के अंदर आरक्षण दिया जाए जी, और ये कह रहे हैं कि हम ओबीसी नहीं रहना चाहते। ठीक है, ये दूसरा कैटेगरी है। तीसरा है आदिवासी संगठन, वो कह रहे हैं कि बंजारा को कैसे तुम एसटी में शामिल कर लोगे, ये हम जो हैं एसटी में शामिल, ये हमारे अधिकार का हनन हो जाएगा। तो बंजारा समुदाय की मांग का हम विरोध करते हैं, और वो जो है ओबीसी वर्ग में है, वो ओबीसी वर्ग में ही रहे, क्योंकि अगर वो एसटी में आ जाएंगे तो हमारा अधिकार का हनन होगा। जो अब आइए चौथा एक हो गया, ये तो तीन हो गए, मराठा, बंजारा समुदाय और आदिवासी समुदाय। चौथे हैं जो ओबीसी में ऑलरेडी हैं, वो कह रहे हैं कि ओबीसी में पहले से ही 374 जातियों को भर दिया है, और फिर ये मराठाओं को भी ओबीसी में तुम डाल दोगे तो हमारे अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। तो अब हम इसका विरोध करते हैं। तो सिचुएशन ये है कि हिंदुओं को 4 गुटों में बांट दिया गया है, एक ओबीसी, एक एसटी, एक बंजारा समुदाय, एक मराठा, कि आपस में लड़ते रहो। और एक का कहना अगर सरकार मानती है तो बाकी दूसरा विरोध करता है, दूसरे की बात मानती है तो तीसरा विरोध करता है। ये है सिचुएशन। तो ये जो एक के बाद एक विरोध हो रहे हैं, इसमें पूरी प्लानिंग के साथ विरोध प्रदर्शन हो रहा है या अपने हक के लिए हो रहा है? बिल्कुल। अब आप देखिए ना, मनोज जरांगे जो है मुसलमानों को भी ओबीसी वर्ग में अपने मराठा मान के शामिल कराने की बात कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है ये सब कुछ कहां से हो रहा है। और महाराष्ट्र में अब ये दिखाया जा रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि हम जिसके पास 1000 10,000 आदमी हैं वो बंदूक की नोक पे कुछ भी मनवा सकता है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जब ऊपर से ही ये बात देश में घूम घूम कर कही जा रही है कि ओबीसी यहाँ पर शामिल नहीं है, क्रिकेट टीम में ओबीसी को जगह नहीं मिल रही, दलितों को नहीं मिल रही है, नासा में क्या कहते हैं केवल ब्राह्मण भेजे जा रहे हैं, और मोदी जी की कैबिनेट में जो तमाम अधिकारी हैं उनमें ओबीसी दलित नहीं है या कोई और जात के नहीं हैं या बनिया नहीं है, मतलब तमाम तरीके के।
तब तो फिर ये छोटी छोटी जगहों पर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन होंगे ही ना पंकज जी। पूरे उसी देश में साजिश का हिस्सा है जो कुछ बोला जा रहा है ऊपर से। बिल्कुल, ये एक रहोगे तो नेक रहोगे नारे के खिलाफ डिवाइड एंड रूल है और हर जगह यह हो रहा है। आपको पता है कि आज यूपी में एक मुस्लिम एआईएम का प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली, उन्होंने कितनी आपत्तिजनक बातें कही है महाराजा सोहेलदेव के खिलाफ। ये हर राज्य में। क्या आपको पता है कि बिहार में नेपाल के आंदोलन के बहाने भूरा बाल ब्राह्मण फिर से उठाने की कोशिश की जा रही है? ये तो मान लीजिए देश और बगल के देश की बात है, वो अमेरिका वाला भी कह रहा है कि भारत में ब्राह्मण तेल ज्यादा खरीद रहे हैं। अब समझ में आया कि ये सारा कुछ कहां से आ रहा है। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की पॉलिसी है और आज भी वहीं से आ रही है। और भारत में उसको आगे बढ़ाने वाले कौन लोग हैं आप स्वयं पहचान कीजिए, मैं किसी का नाम क्यों लूं। बिल्कुल, तो वो जनता भी समझ रही है, होगा जनता भी समझेगी। लेकिन पंकज जी, यहां पर एक सवाल ये, तो ये फडणवीस सरकार के खिलाफ साजिश प्लानिंग, ये फडणवीस सरकार के खिलाफ भी है, ये मौजूदा भारत सरकार के खिलाफ भी है और जहां जहां इनकी सरकारें हैं उसके खिलाफ है। आपको क्या लगता है असम में एक समुदाय है उसको सड़कों पर नहीं उतारा गया? बिहार में नहीं लड़वाया जा रहा है? मणिपुर में भी वही हुआ। अब मणिपुर में वही हुआ। मणिपुर में धर्म के नाम पे ये 2 ट्राइब्स को लड़ा दिया गया। ये जाके अगर बताइए, सिखों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई, शाहीन बाग में मुसलमानों को देश के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की गई कि कंसंट्रेशन कैंप में आपको रखेंगे। ये भाषा भाषी का झगड़ा करवाया गया कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। वही मेरा सवाल है कि ये भाषा विवाद से काम नहीं बन पाया तो अब आरक्षण विवाद उत्पन्न करने की पूरी कोशिश हो रही है। हर वो मुमकिन चीज जिसकी वजह से हिंदू आपस में डिवाइड हो, देश के सनातनी आपस में लड़े, आपस में विषाक्त माहौल पैदा हो, ये कुल मिला के जातीय धार्मिक क्षेत्रीय संघर्ष भारत के अंदर पैदा करने की कोशिश है। और अभी बहुत सारे आएंगे। अभी कोशिशें बंद नहीं हुई है। बड़े पैमाने पे पैसा आ रहा है भारत में, बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही है, वरना कोई कारण नहीं कि मनोज जरांगे हेलीकॉप्टर में घूम रहा हो। बिल्कुल, आखिरी सवाल ऐसे में जी और मैं बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में जैसे ही ये सक्सेसफुल हुआ, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो उसी वक्त इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि कभी हिंदुओं को या सनातनियों को एक नहीं रहने देना है, हर वो मुद्दा उठाना है जिसकी वजह से ये आपस में लड़े। ठीक है, ऐसे में आखिरी सवाल ये कि जो मुद्दों को आगे हम शुरुआत से पूछ रहे हैं, ऐसे में जब ये स्थिति बन रही है, तमाम तरीके से अब आरक्षण के लिए प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं महाराष्ट्र में, तो फडणवीस सरकार क्या रास्ता चुनेगी, कैसे स्थिति को सामान्य रखेगी? इसका एक ही उपाय है, जातिवाद के जहर का एक ही उपाय है, विकास की बूटी। विकास का एक टैबलेट होता है, आप डेवलपमेंट करो डेवलपमेंट करो डेवलपमेंट करो और इतने अपॉर्चुनिटीज दे दो कि सारे लोग जो हैं वो अपना धंधा नौकरी रोजगार ये सब में करने लगेंगे। इन नेताओं को कल को यही लोग, इन्हीं के समुदाय के लोग जूते मारेंगे। और वही हो रहा है महाराष्ट्र में जी। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। महाराष्ट्र में सबसे बड़े डिफेंस एक बनाने वाली ये फैक्ट्री खुल रही है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री खुल रहा है। महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। ये काम है, यही है जातिवाद के जहर का एक ही काट है, विकास वाली बूटी। ठीक है पंकज जी, और वो महाराष्ट्र एक भी रहेंगे, नेक भी रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे और मां भारती को परम वैभव के शिखर पे ले भी जाएंगे। ठीक है पंकज जी, तो जिस तरीके से अब आरक्षण के नाम पर विरोध प्रदर्शन लगातार गहराता जा रहा है महाराष्ट्र में अलग अलग तरीके से, उसको किस तरीके से सामान्य किया जा सकता है, पंकज जी ने बहुत अच्छे से बताया। बाकी फडणवीस सरकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और स्थिति को सामान्य करने में वो माहिर है। कुछ अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।